अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हकीम आबिद उस्मान हमारे यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना में आपको वेलकम कहता हूं। आज एक नई बीमारी के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर हूं। लेकिन आगे जाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हेमोराइड यानी बवासीर, इस मर्ज़ में बहुत से लोग मुब्तला हैं। इसको पाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। ये मर्ज़ ज़्यादातर 45 या 65 बरस के लोगों में पाया जाता है। कभी ये बीमारी बचपन में भी सामना करना पड़ जाता है। ये बीमारी ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है जिनको ज़्यादा सीटिंग करना, तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल करना या कब्ज़ का अक्सर मसाइल रहना, इसके अलावा फ़ाइबर फूड कम खाने से भी ये मर्ज़ सामने आती है। ज़्यादातर वज़न उठाने से, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाने से या लेडीज़ को प्रेगनेंसी में ये बीमारी हो जाती है। ये दो किस्म की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी खूनी और बादी। इस बीमारी में अगर इलाज ना कराया जाए तो बहुत से ख़तरात का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए आज आपके सामने इस वीडियो में मैं इस मर्ज़ का आपको आसान हल बताता हूँ जिससे आप पाइल्स जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं नुस्खा। मगज़ तुखम बकायन 30 ग्राम, तुखम जर्जीर 50 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद चाय वाले चम्मच का आधा हिस्सा यानी 1 ग्राम रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ, शाम नाश्ते खाने के बाद चाय वाला आधा चम्मच इस्तेमाल करें। और तेज़ मसाला जात गर्म अशिया से, बहुत ज़्यादा बादी अशिया से परहेज़ करें। और जिन लोगों को ख़ास तौर पे हेमोराइड्स भी है, पाइलिन भी है और साथ में कब्ज़ भी रहती है, कब्ज़ के लिए उनको चाहिए जैतून का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स क्वालिटी पाई जाती है। ये ब्लड वेसल्स के इलास्टिसिटी को बढ़ाती है और ब्लड वेसल्स में पैदा होने वाली सोजिश को कम करती है। उससे फिर आराम आना शुरू हो जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरीके से दूध में डाल के, सालन में या रोटी पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, ये वीडियो उन लोगों को शेयर लाजमी कीजिए ताकि जो बीमारी में मुब्तला है इसमें, ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।